Libra, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है, इस रीडिंग में हम चेक करेंगे कि नेक्स्ट 72 आवर्स के अंदर आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, ये चीज़ हम चेक करेंगे. बट लेट मी सी एनीथिंग अबाउट योर लव लाइफ फर्स्ट. ठीक है, उसमें हम चेक करेंगे द पर्सन ऑन योर माइंड, जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है. ठीक है, लेट्स से देखते हैं जो भी पर्सन एग्जैक्टली आपके माइंड में है उस पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स क्या है आपको लेके, विच इज़ जजमेंट. ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल्स. मेक श्योर जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब करा चैनल सब्सक्राइब कर दें फॉर डेली रीडिंग्स एंड कमेंट करना ना भूलना. इंग्लिश चैनल का लिंक पे मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, वहाँ पर भी आप चेक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर डेली रीडिंग्स. ठीक है, नाउ लेट्स सी विच इज़ पेज ऑफ कप्स. आपके पर्सन की करंट ट्रू फीलिंग्स आपको लेके, कोई भी आपका सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट, ये रीडिंग आप देख सकते हैं. ठीक है, जो भी सिनेरियो आएगा मैं आपको बता दूंगी. ओके, दिस इज समवन, जो पर्सन आपके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन की एनर्जी आ रही है. ये पर्सन आपको करंटली मिस कर रहे हैं, ऐसा लगता है कुछ पास्ट की मेमोरीज के बारे में सोच रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है कि दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि अगर आपके साथ किसी तरीके का कनेक्शन हो तो किस तरीके का हो, इफ दिस इज अ न्यू पर्सन. और अगर पास्ट पर्सन है या करंट पर्सन है तो अप्लाइड कि ये पर्सन आपके बारे में पास्ट मोमेंट्स के को लेके सोच रहे हैं. ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है. क्लैरिफाई दिस डेविल विच इज 9 ऑफ कप्स. ओके, एंड विद दिस नाइट ऑफ पेंटिकल्स, इस पर्सन को लगता है कि आपके साथ कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है किसी तरीके की इन द फ्यूचर, या करंटली ये पर्सन अगर आप इन कॉन्टैक्ट भी हो, फॉर सम ऑफ यू लेस कॉन्टैक्ट में भी हो, तो ये पर्सन आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील करते हैं. दे आर फीलिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू. ये भी इस पर्सन की फीलिंग्स में मुझे दिख रहा है. और मुझे एक चीज़ और इंट्यूटिवली आ रही है कि ये पर्सन कम्युनिकेशन बैलेंस चाहते हैं. ये चाहते हैं कि जो भी कम्युनिकेशन हो आप दोनों के बीच में अच्छा हो, बैलेंस्ड कम्युनिकेशन हो. ये इस पर्सन की एनर्जी में दिख रहा है. विद द नाइट ऑफ कप्स, फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन आपकी तरफ एक फ्लर्टेशियस कम्युनिकेशन रखना चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं. ठीक है, और विद दिस 5 ऑफ सोर्ड्स, बट इस पर्सन को किसी तरीके से ये लगता है कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर इफ दिस इज योर एक्स पर्सन, तो इनको लगता है कि ये सेम एनर्जी वापस प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे बिकॉज यू आर इन्वेस्टिंग इन टू समथिंग एल्स. ठीक है, इनको ये लगता है, इनको ये डाउट है कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग एल्स, या फिर इनके अराउंड कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जहां पे इनको फोकस करना है. बट मोस्ट ऑफ यू, आई डेफिनेटली फील इस पर्सन को लगता है यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग एल्स. ठीक है, ये इनकी फीलिंग में आ रहा है. 3 ऑफ वंड्स, यस ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट करना चाहते हैं. ठीक है, ये आपको लेके एक सीरियस अप्रोच देख रहे हैं, बट दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक कि आप सीरियस नहीं हो इस पर्सन को लेके. ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग दिख रही है. सो विद दिस 3 ऑफ वंड्स, डेथ एंड रीबर्थ, एंड यस 7 ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं. ठीक है, हो सकता है कि ये पर्सन आपके कोई पास्ट की इन्फॉर्मेशन को लेना चाह रहे हैं, या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन ये पर्सन आपकी लेना चाह रहे हैं टू गेट मोर थिंग्स अबाउट यू. ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रहा है, स्पेशली रिलेटेड टू द पास्ट. कोई पास्ट की मेमोरी को ये बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, किसी फ्रेंड से कनेक्ट कर रहे हैं आपके बारे में. बट आई जस्ट फील लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग लाइक इनको आपकी कोई इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए स्ट्रांगली, ये इनको लगता है. ठीक है, एंड यस विद दिस क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, विद दिस 10 ऑफ डायमंड्स. वाई हैव सेट 10 ऑफ डायमंड्स, वैसे ये लाइट सीयर से, बट यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी. ठीक है, उसमें 10 ऑफ डायमंड्स हो जाता है. सो येस, मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि एक्चुअल में ना ये आपका ट्रू सेल्फ समझ नहीं पा रहे हैं. ये लास्ट रीडिंग में भी आया था कि ये पर्सन आपको ट्रू सेल्फ समझ नहीं पा रहे हैं. दे आर नॉट गेटिंग योर पॉइंट कि एक्जैक्टली आप किस तरीके की एनर्जी में हो. देखो 3 आई है एनर्जी. ठीक है, तो दे डोंट नो एक्चुअली व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर, या फिर किस तरीके की एक्सपेक्टेशन आपकी करंटली है. तो ये एक्जैक्टली आपके बारे में जानना चाह रहे हैं. एक लाइक कहते हैं ना, एक रिसर्च वर्क हम करते हैं, ओवरऑल किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो व्हाट काइंड ऑफ पर्सन ही और शी इज, लाइक इस टाइप की इस पर्सन की एनर्जी है. ठीक है, तो ये एक्जैक्टली आपके बारे में इन्फॉर्मेशन कैच करना चाह रहे हैं, जो भी कंडीशन है, नो कॉन्टैक्ट है, लेस कॉन्टैक्ट है, इन कॉन्टैक्ट है. ठीक है, प्रॉपर सेपरेशन, जो भी एनर्जी है, बट ये जानना चाहते हैं आपके बारे में. ये इनकी करंट फीलिंग्स में दिख रहा है. लेट मी सी नाउ देयर नेक्स्ट एक्शन. लेट्स सी इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, विच इज 5 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, क्लैरिफाई दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स फॉर लिब्रा, विच इज यस एस ऑफ पेंटिकल्स. मुझे ऐसा क्यों लग रहा है व्हेन इट कम्स विद दिस पर्सन्स एक्शन, तो ये थोड़ा भी मेजर मूव आपकी तरफ नहीं लेना चाह रहे. मैंने आपको बोला कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है सिचुएशन को लेके. रीज़न बीइंग क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि शायद सिचुएशन में आउटकम ना आए, शायद ये कनेक्शन ग्रो ना करे, शायद चेंज ना आए. तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा मेजर मूव आपकी तरफ लेने वाले हैं. और अगर आप मैरिड हो ऑलरेडी इस पर्सन के साथ, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ खास स्पेसिफिक चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे. जस्ट नॉर्मल रखेंगे, जस्ट वॉन्ट टू नो कि आप कैसे फील करते हैं उनको लेके. बट विद दिस वर्ल्ड कार्ड,
ठीक है। यहाँ पे ये भी हो सकता है अभी तो कोई एक्शन नहीं है, बट अनएक्सपेक्टेडली यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ एक्शन फ्रॉम दिस पर्सन, जहाँ पे आउट ऑफ नोवेयर ये पर्सन कुछ चीज़ों को चेंज करने का सोचेंगे, बिकॉज दे आर फीलिंग ड्रेन्ड फ्रॉम समथिंग। ओके, ये इनका वर्क हो सकता है, या फिर ऐसा लगता है कि ये पर्सन को लगेगा कि इनको कॉन्टैक्ट इनिशिएट करना चाहिए, तब जाके यहाँ पे कोई शिफ्ट आएगा। बट दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन इन नेक्स्ट 24 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट 24 आवर्स में मुझे नहीं लगता है कि ये चेंज आएगा, इसको थोड़ा टाइम लगेगा होने में। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन को होने में टाइम लगेगा, जब इनको लगेगा यू आर इन्वेस्टिंग इनटू समथिंग एल्स, या फिर आप प्रैक्टिकली डील कर रहे हो कनेक्शन को लेके। ठीक है, तो तब जाके ये पर्सन आपकी तरफ कोई स्पेसिफिक एक्शन, स्पेसिफिक मूव ले सकते हैं। ठीक है, ये इनकी फीलिंग्स एंड एक्शन में दिख रहा है। नाउ लेट्स मूविंग ऑन व्हाट नेक्स्ट इन योर नेक्स्ट 72 आवर्स इन टर्म्स ऑफ योर लव एंड करियर। ओके, लेट्स सी। आप इस सिचुएशन को क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 666 इन द कमेंट सेक्शन, और मुझे कुछ लोगों के लिए मीटिंग पॉसिबिलिटी दिख रही है। सो यू आर गोइंग टू मीट योर पर्सन अनएक्सपेक्टेडली, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई सिचुएशन सिनेरियो बिल्कुल बदल सकता है अनएक्सपेक्टेडली। ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर लव एंड करियर लिब्रा। ओके गाइस, लेट्स से देखते हैं लव लाइफ में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, विच इज 7 ऑफ कप्स। ओके, एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स। एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, ये पर्सन आप पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि ये पर्सन थोड़ा तरीका फाइंड आउट करें, बेस्ट वे फाइंड आउट करें टू डील विद द सिचुएशन, टू डील विद यू। ये चीज़ मुझे इनकी फीलिंग्स में दिख रहा है। अगर स्टैग्नेंसी है, कनेक्शन स्टक है, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ और ज़्यादा लग रही है स्ट्रांगली कि येस, ये पर्सन के माइंड में 9 एंड 9 की एनर्जी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कोई प्लानिंग की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन कोई स्पेसिफिक प्लानिंग, अगर आप मैरिड हो उस कंडीशन में मुझे लगता है कि ये पर्सन चाहते हैं कि यहाँ पे कोई चेंज आए, स्पेसिफिक चेंजेस कनेक्शन में। अगर आप मैरिड नहीं हो तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगेगा एकदम से कि हाँ यार कोई कनेक्शन में चेंज करना चाहिए, तो थोड़ा बहुत चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई सी सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस कमिंग योर वे, बट हाँ यहाँ पे ये इंटेंशन इनका स्टेबल है टू बिल्ड समथिंग स्टेबल विद यू, या फिर किसी तरीके का कोई स्टेबल एक्शन ले सकें। सो येस, अभी तो नहीं लग रहा, बट हाँ आने वाले टाइम पीरियड में टाइम लाइन सबके लिए अलग अलग हो सकता है। ठीक है, ये भी मुझे लग रहा है। बट हाँ, ये पर्सन की तरफ से जिसके साथ भी आपकी चीज़ें स्टैग्नेंट है, उस पर्सन के साथ चेंज आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि रीडिंग से ये रेजोनेट कर रहा है वो पोर्शन। ठीक है, सो ये मुझे आपकी लव लाइफ में दिख रहा है। अगेन यू कैन क्लेम दिस रीडिंग बाय टाइपिंग 666। ओके, लव रीडिंग को। नाउ लेट्स सी व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर Libra, what next in your career? Okay, which is King of Pentacles, 5 of Cups. Clarify this 5 of Cups, universe, which is yes 4 of Pentacles. So I can tell you something, यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपकी लाइफ में कुछ स्पेसिफिक एंडिंग्स जो हो रही हैं, ठीक है, स्पेसिफिक एरिया में जो एंडिंग हो रही है आपके करियर में, या फिर आपको लगता है कि कोई चीज़ आपके लिए स्पेसिफिकली वर्कआउट नहीं हो रही है, दैट इज़ हैपनिंग फॉर अ पर्पस। ठीक है, वो चीज़ एक पर्पस के लिए हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है जो शिफ्ट आपकी तरफ आ रहा है दैट इज़ कमिंग वेरी गुड। ठीक है, अगर आपके करियर में कोई चीज़ वर्कआउट नहीं हुई थी, या फिर आप कोई चेंज एक्सपेक्ट कर रहे थे और आप, मुझे लगता है कि यू आर गोइंग टू गिव अप ऑन समथिंग, ठीक है, दिस टाइम, और तभी जाके कोई चीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। ठीक है, करियर को लेके। सो ऐसा लगता है कोई ना कोई ग्रोथ हो रही है नेक्स्ट 72 आवर्स में, कोई ना कोई बैलेंस आपके लिए आ रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन था फील्ड को लेकर तो वो एंड हो जाएगा, या फिर कोई क्लैरिटी जनरेट नहीं कर पा रहे थे, वो चीज़ भी धीरे धीरे हो रही है, ऐसा मुझे लगता है। एंड येस, डेफिनेटली आपका कोई डिफिकल्ट फेज करियर में एंड होते हुए दिख रहा है। देखो, स्पेशली डिफिकल्ट फेज कुड बी एनीथिंग, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो चीज़, बट मुझे लगता है येस, यहाँ पे आपके लिए चीज़ें बदलती हुई दिख रही है। व्हाट इज़ दैट 8 ऑफ कप्स? कुछ चेंजेस आप अपने करियर में कर सकते हो, कुछ स्पेसिफिक शिफ्ट्स ले सकते हो जो ज़रूरी हैं, जो मैंडेटरी हैं, वो आपको फीलिंग आएगी। बट येस, आई जस्ट सी ग्रोथ इज कमिंग योर वे। सो विद द 6 ऑफ wands एंड विद द एस ऑफ wands, येस, यू कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ योर करियर, क्योंकि जो विश फुलफिलमेंट है उसके नियर हो आप। ठीक है, आई एम गेटिंग दिस वेरी स्ट्रांगली कि या तो अब देखते हैं इसका टाइमिंग क्या है। व्हाट इज़ दैट 6 ऑफ wands, टाइमिंग क्या है इस चीज़ का? देखो, टाइम लग सकता है, दिस विल टेक मैक्सिमम 5 वीक्स। ठीक है, 5 हफ्ते के अंदर अंदर यू विल सी सम सॉर्ट ऑफ मेजर चेंज। ठीक है, बट आपके लिए ग्रोथ आ रही है। ठीक है, ये तो मुझे लगता है कि आपके लिए पूरा कंप्लीट चेंज आएगा आपके करियर में, ये चीज़ भी मुझे ज़रूर दिख रही है। ठीक है, एंड येस, डेफिनेटली विद दिस 5 ऑफ wands एंड विद दिस सन कार्ड आपके लिए ग्रोथ तो आ रही है। इतने सिचुएशन के बाद जो भी प्रॉब्लम्स आपने फेस करी है, वो प्रॉब्लम आपका एंड होते हुए दिख रहा है ना, इसी ग्रोथ इज कमिंग योर वे, तो ग्रोथ आप देख पाओगे। ठीक है, जिस तरीके की ग्रोथ चाह रहे हो, बट ये 8 ऑफ wands की एनर्जी है, तो ना ही ज़्यादा स्लो है ना ही ज़्यादा फास्ट है। दैट इज आई एम गेटिंग इन 5 वीक्स। ठीक है, 5 हफ्ते के अंदर अंदर, और ये ग्रोथ का टाइम पीरियड आपका शुरू हो रहा है। सो दैट इज आई एम गेटिंग। इस सिचुएशन को, इस रीडिंग को आप क्लेम कर सकते हैं बाय टाइपिंग 1010 ऑन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट इज आई एम गेटिंग लिब्रा। आई होप यू लव दिस रीडिंग। पर्सनल रीडिंग्स के लिए मैं व्हाट्सएप लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहाँ से जाके आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंग्लिश चैनल को भी वॉच आउट कर सकते हैं, मैं लिंक कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय।